हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये डे 2 है। ऐसे ही करते करते हम पहुंच जाएंगे डे 30 पे। ठीक है ना। डे 2 में क्लास 1 है, हो सकता है आज 2 क्लास आए। ठीक है ना। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड स्पीड। तो पहले तो जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये DSSB PRT के लिए मैंने स्टार्ट करा 1 मंथ के लिए मैथमेटिक्स का, और रीजनिंग का हमने स्टार्ट कर ही रखा है। प्लस केवीएस वालों के लिए तो ये बेनिफिशियल होगा ही होगा। और एक खासियत और बता देता हूं कि इस बुक में जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम पे ये पूरा चैप्टर डाल भी दूंगा। जो भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे ज्यादा वैरायटी होती ही नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये मैक्सिमम वैरायटी है। या तो यकीन कर लो या फिर पेड कोर्स ज्वाइन कर लो और फिर वो जो देंगे फिर उस पर यकीन कर लो। लेकिन इससे ज्यादा वैरायटी नहीं हो सकती और आपको फील हो जाएगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे ट्रिकी वे से कराऊं। आपको जिसको भी जिसका कंसेप्ट जानना हो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है ना। देखो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से ही हो, लेकिन कई जगह कंसेप्ट बहुत भारी पड़ जाता है। वहां पे मैं आपको कहता हूं कि वहीं पे, सिर्फ वहीं पे ट्रिक का इस्तेमाल करो, बाकी सभी जगह कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो तो इस चैप्टर के लिए बस एक ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ी चीजें और पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला फॉर्मूला तो ये है जो पता होना चाहिए, 4 बराबर दूरी बटे 7। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर एवरेज स्पीड आ जाए, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। और बस एक और चीज याद रखनी है कि अगर दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड सबट्रैक्ट होगी। अगर दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो उनकी स्पीड ऐड होगी। बस ये 3 चीजें जिसको पता है, और बाकी जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको पता है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है ना। क्या कहा मैंने? करेंगे कंसेप्ट से ही, लेकिन कई जगह कंसेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, वहां ट्रिक कर देंगे। देखो, इफ आई वॉक 5 किलोमीटर पर आवर आई मिस अ ट्रेन बाय 7 मिनट। यानी कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हूं तो 7 मिनट बाद पहुंच रहा हूं, मतलब मिस कर दे रहा हूं। अगर 6 की स्पीड से जाता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो बताओ दूरी कितनी है? क्वेश्चन का टाइप सबसे पहले आपको याद करना है। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन का टाइप कि आप किसी स्पीड से जाते हो तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर स्पीड बढ़ा देते हो तो देर से पहुंचोगे, या स्पीड कम कर देते हो देर से जल्दी। ये कंसेप्ट है। इसमें फॉर्मूला होता है S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइडेड बाय डेल्टा S मल्टीप्लाई डेल्टा T बाय 60। आप लोग ही कहते हो ना ट्रिक चाहिए ट्रिक चाहिए, मेरे को सारी ट्रिक पता है, लेकिन आप समझ नहीं सकते। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, हर ट्रिक का मैं डेरिवेशन करके बता सकता हूं, कंसेप्ट बता सकता हूं कहां से आया, क्योंकि हमने जिंदगी इसी में बर्बाद की है। ठीक है ना। चलो इसके बाद S1 कितना है? 5, S2 कितना है? 6, डेल्टा S, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। देखो, पहले 7 मिनट लेट पहुंचा, फिर 5 मिनट पहले, मतलब ये है एग्जैक्ट टाइम। पहले पहुंचा 7 मिनट बाद, अब पहुंचा 5 मिनट पहले, तो इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा T, वो हो जाएगा 12 मिनट। नीचे 60। ये 60 आया इसीलिए कि इसको घंटे में चेंज करने का, क्योंकि हमेशा टाइम किस में देगा? मिनट में। अब देखो, एक बच्चे ने याद कर लिया कि सर ने ये फॉर्मूला बताया, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में ये आवर्स में दे रखा हो। दोनों जगह किस में दे रखा हो? आवर्स में। अगर ये दोनों जगह आवर्स में दे रखा है तो नीचे 60 नहीं आएगा। ये बारीकी पकड़नी है, सिर्फ याद नहीं करना, समझना भी है। चलो 12 पंजे 60, 5 से 5 गया तो आंसर आ गया 6। चलो ये भी ऐसा ही है। देखो, राम अराइव्स एट द बैंक 15 मिनट अर्लियर शेड्यूल्ड इफ ही ड्राइव कार। इतना 42 की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच गया। अगर वो 35 की स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा।
तो बताओ डिस्टेंस कितनी है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस ही पूछेगा, ये भी समझना है। देखो यहां अक्ल और समझ, मतलब रटना, याद करना और समझना दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ये जरूर समझना है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस ही पूछेगा। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, दोनों स्पीड को गुणा कर दो, दोनों का माइनस डेल्टा टी। तो देखो ये 5 मिनट लेट है, वो 15 मिनट पहले है, तो टोटल हो गया 20 मिनट, और घंटे में चेंज करने के लिए 60। 7 छिंग 42, 6 धाम दूनी, आंसर आ गया 70। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, अगर जिसको ये कंसेप्ट पता हो, अगर जिसको ये कंसेप्ट पता हो, उसके लिए कितनी देर का क्वेश्चन है? मेरे को नहीं लगता 5 या 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है। और जिसको नहीं पता हो वो करता चला जाएगा और आएगा नहीं। और मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से करा सकता हूं जो आप कहोगे, लेकिन कंपटीशन की डिमांड क्या है वो बता रहा हूं, ठीक है। इफ अ ट्रेन टेक्स 6 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इतना। याद रखना, ट्रेन जब भी किसी पोल को या फिर किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो फॉर्मूला तो हर बार यही लगेगा, याद रखना। लेकिन जब भी ट्रेन किसी पोल को या किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस की जगह हमेशा लिया जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ट्रेन के कंपैरेटिव उस आदमी की लंबाई कुछ भी नहीं है, इसलिए उसकी लंबाई को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर ये आदमी की जगह ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। समझ आया ना कंसेप्ट? याद नहीं करवा रहा, समझा भी रहा हूं, ठीक है ना। चलो, टाइम लगा 6 सेकेंड इतने की स्पीड से, तो वो पूछ रहा है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 120, टाइम है 6 20। तो अब ये आ गया, देखो ये मीटर है और ये सेकंड है, तो आपका आ गया मीटर पर सेकंड। आपको पता होना चाहिए, एक होता है किलोमीटर पर आवर, एक होता है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे इसका भी एक्सप्लेनेशन पता है, इसका नहीं, जो भी इसमें एक एक पेन चला रहा हूं हर चीज का एक्सप्लेनेशन पता है। आपके लिए जरूरी है कि नहीं है ये आपको देखना और मुझसे पूछना है। और ये आएगा 18/5 से मल्टीप्लाई। तो अब आपको क्या करना है, नीचे क्या देखो मीटर पर सेकंड है, लेकिन आंसर किसमें पूछा है, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 20 × 18/5, 5 चौक 20, आंसर आ गया 72। ठीक है, एग्जैक्टली उसी सिनेरियो में करा रहा हूं जिस सिनेरियो में आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो बहुत और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। उसने कहा 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड से चल रहा है एक मैन, 12 मिनट लेट हो गया। तो आप क्या करते हो, इसमें कुछ नहीं करना, 7/6 ऑफ x माइनस x इक्वल टू 12/60। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये कैसे कर रहे हो आप लिखे जा रहे हो और हम पे पहले जा रहे हो और हमें समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है, देखो समझना, 12 मिनट लेट मतलब पहले कुछ समय लगता था, अब कुछ समय लगता था। तो यानी कि पहले वाला समय अब वाला समय को माइनस करके कितना आएगा, 12 मिनट। कितना आएगा, 12 मिनट। और मिनट को घंटे में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। ये वाली चीज समझे, 12/60 कहां से आया। अब देखो, आपने पढ़ा स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने मान लिया डिस्टेंस x है, क्या है, x है, तो इस वाले केस में डिस्टेंस x और स्पीड कितनी है, 6/7, 6/7, ये समझ आया। माइनस डिस्टेंस पहले वाले केस में भी x है, पहले वाले केस में भी x है, और दूसरे वाले केस में स्पीड क्या है, 1 मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या माना, नई वाली स्पीड है 6/7 टाइम्स ऑफ पहला, और पहले वाले को तो आपने कुछ नहीं माना था, तो हमने क्या मान लिया, 1 दूसरा। तो ये समझ आया 12/60 कहां से, ये इक्वेशन कहां से आई। अब आपको करना क्या है, देखो वही तो है, सिलेक्शन तो हर कोई चाहता है, हर कोई। यहां जितना भी वीडियो अगर देखते ही बहुत कम लोग हैं, यही अगर बहुत बड़े बड़े भगवान कह रहे होते तो आप लोग बिल्कुल धूप बत्ती लेके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे 10 देखिए, 15 देखिए, 50 देखिए, 5 करोड़ देखिए, 5 लाख देखिए, हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उसके लिए मेहनत इस लेवल की हर कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। और जो कर रहा है वो पा ले रहा है। आपकी बारी है, इसे सॉल्व कर दो, देखो कितना आसान है, x/6
इक्वल टू 12/60 पंजे, तो x इक्वल टू 6/5, 1 घंटे 12 मिनट। चलो, अ मैन वॉक्स वन प्लेस टू अनदर 5 की स्पीड से गया, मतलब मान लो यहां से यहां गया कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर, और वापस कितनी स्पीड से आया, 3 की स्पीड से। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड। क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। मैंने बताया था एवरेज स्पीड, औसत वेग का फॉर्मूला एक ही बताया था बच्चों को, क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं इससे भी सॉल्व करूंगा ना, ओ यहां कर देता हूं। देखो, पहले मैं डायरेक्ट बताता हूं करना कैसे, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, 2 स्पीड दे और एवरेज स्पीड पूछे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। 2 की जगह 2, s1 की जगह कितना है 5, s2 की जगह 3, 5 और 3 8, 4 15/4, 4 तिया 12, 3.75। अब आप कहोगे नहीं सर वैसे बताओ। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, कंपटीशन की नीड के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। करना इसी तरीके से है, लेकिन ये तरीका कहां से आ गया आप कहोगे, ये है बेसिक कंसेप्ट। मेरे चैनल में पता है आपको, ये नहीं, मैंने 3 स्पीड वाले का भी फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 3s1 s2 s3 डिवाइडेड बाय 1 2 2 3 3 1, और ये सारे फॉर्मूले इसी से आए। चलो बता देता हूं, मान लेता हूं डिस्टेंस x है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x जाने का x आने का, तो 2x अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा? जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने का डिस्टेंस कितना है x, और जाने की स्पीड कितनी है 5, प्लस आने का डिस्टेंस कितना है x, आने की स्पीड कितनी है 3, तो 2x, और नीचे एलसीएम आ गया 15, 3 और 5 8, 2x 15/8x। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो आएगा वही, ठीक है ना। और मैंने डेरिवेशन इसके कर रखे हैं चैनल में, आप लोग देखो, थोड़ा सा ढूंढो। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डालने की, लेकिन नहीं डाल पाया तो भी आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। चलो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पता है यही दुख होता है, और यही दुख की वजह है कि जो आपके लिए करना चाह रहा आप उसे देख नहीं रहे हो, और जहां आपने पैसे दे दिया और वो आपको पूछता भी नहीं है, वहां आप बिल्कुल दुपत्ती लेके बैठे हो कि कब देवता प्रकट होंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 30 किलोमीटर भाग तथा शेष। ओके, देखो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, लेकिन इसमें 2 स्पीड नहीं दिया। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेसिक कंसेप्ट हमेशा जीतता है, बेसिक कंसेप्ट हमेशा जीतता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 30 किलोमीटर एरी और 40 किलोमीटर एरी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 70 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। देखो, ये तो स्पीड दे रखी है और ये टाइम दे रखा है, तो ये वाला टाइम तो लिख ही दूं। अब मुझे ये वाला टाइम चाहिए, तो टाइम कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5 5 5 10, तो आ गया 70/10 यानी कि 7। ठीक है ना। ओके, देखो, 2 stations X and Y are 900 किलोमीटर अपार्ट। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम X and मूव टुवर्ड Y, इतना। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Y and सेम टाइम मूव टुवर्ड X, इतना। हाउ फार? देखो बहुत आसान है। देखो, मान लो ये दूरी है कितनी, 900 किलोमीटर। एक ट्रेन इस तरफ मूव करी कितनी स्पीड से, 70 की। एक ट्रेन इस तरफ मूव करी कितनी, अच्छा ये X मान लो, ये Y, ये भी जरूरी है। X 70, हाँ Y 80। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 व्हीकल की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ऐड होगी, तो नई स्पीड आ जाएगी 150, और डिस्टेंस कितना है 900, तो टाइम आ जाएगा 6 घंटे। ये तो बेसिक है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 6 घंटे इसे भी लगेंगे और 6 घंटे इसे भी लगेंगे एक दूसरे को मिलने के लिए। मिलने मतलब क्रॉस करने के लिए। लेकिन वो पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, मतलब यहां से कितना होगा।
तो आप एक्स वाले को देखो, एक्स वाले की स्पीड कितनी है 70 और कितने घंटे लगेंगे इसे 6, तो 7 6 42, दैट इज 420 इज अवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन है, 16 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट, 20 की स्पीड से गया तो 10 मिनट पहले। तो अभी फॉर्मूला बताया था, क्या करना है, ऊपर दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों का डिफरेंस लिखना है, टाइम लिखना है और नीचे 60 लिख देना है। 15 चौके 60, 4 चौक 16, आंसर आ गया 20 किलोमीटर। और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाएगा डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस पूछ के, डिस्टेंस के अलावा कुछ और पूछा रहा है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत टफ कैटेगरी का होगा, वो होगा एसएससी सीजीएल मेंस कैटेगरी का, आपके पेपर का नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी चाहो तो हम तो वो भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये स्टॉपेज वाला देखो समझना, और ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझे हर क्वेश्चन का कंसेप्ट आता है, मैं हर क्वेश्चन को ना इस फॉर्मूले से करा सकता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहे कोई क्वेश्चन कह दो आप, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन ला दो, मैं इस हर क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से करा दूंगा। लेकिन वो कंसेप्ट आपके लिए जरूरी किस समय है कि नहीं है, ये आपको डिफाइन करना होता है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके ना। सी, तो जब भी ऐसा है ना स्टॉपेज वाला, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, सबसे ऊपर तो दोनों स्पीड का डिफरेंस रख देना होता है। क्या है, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको, ओके, हाँ दोनों स्पीड का डिफरेंस, हाँ मामा, दोनों स्पीड का डिफरेंस, और नीचे रखते हैं स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और मल्टीप्लाई रखते हैं 60। ये फॉर्मूला है कौन से केस का, इस वाले केस का। देखो क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है, वो कहेगा कि स्टॉपेज बस रुक रुक के चल रही है इतनी स्पीड से, बिना रुके चलेगी इतनी स्पीड से, तो बताओ वो कितनी देर रुक रही है कहां पे। तो बहुत आसान है, डेल्टा एस, आंसर आ गया 9, नीचे विदाउट एक्सक्लूडिंग 54 गुणा 60, 9 6 54, 6 धाम 10। अब आप मुझे सोच के बताओ, कमेंट में लिखना, इस क्वेश्चन के लिए मैं कंसेप्ट से भी करा सकता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना, मैं पहले उसी से कराता था, लेकिन बच्चों ने डिमांड कर करके कहा कि सर वो जरूरी नहीं है, आप ऐसे कराओ जैसे एग्जाम में चलता है। ये एग्जाम का एग्जैक्ट तरीका है, आप सब चाहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब, कर लो मेहनत, मैंने फॉर्मूला बता दिया, टाइप में बताया जा रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एक किलोमीटर की रेस हो रही है, ए बीट बी बाय 30 मीटर, मतलब ए बी से, मतलब ए जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा तो बी 30 मीटर पीछे था, बी सी से 50 मीटर आगे था, ए और सी के बीच में। अब कई लोग सोचते हैं सी होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाय 1000। ये 1000 इसलिए आया क्योंकि 1000 मीटर की रेस है, ठीक है ना। लेकिन देखो वही कह रहा हूं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। अधूरा ज्ञान का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला पता है कहां वैलिड होगा, सिर्फ और सिर्फ वही वैलिड होगा जहां पे वो पहले और तीसरे में पूछेगा। अब आपके पास अगर 100 क्वेश्चन करोगे ना, इसके 100 में से 98 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि पहला दूसरे का देगा, दूसरा तीसरे का देगा और पूछेगा पहले तीसरे का, तो 98 क्वेश्चंस में ये वैलिड हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, टफ क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, उसमें पहले तीसरे का देगा, पहले दूसरे का देगा और दूसरे तीसरे का पूछेगा, पहले तीसरे का देगा, दूसरे तीसरे का देगा, पहले दूसरे का पूछेगा। समझ आ रहा है, वहां ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अब आप पूछोगे क्या फॉर्मूला है, अभी इसी सीरीज में क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगा। अभी के लिए आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला है, समझ आ गया। ए कितना है 30, बी कितना है 50, वो हो जाएगा 1500 बटे 1000, तो 80 माइनस 1.5 यहां जाएगा 78.5 मीटर,
ए और सी के बीच में दूरी कितनी होगी 78.5। अब आप में तो कोई कह सकता है सर 80 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो रुके हुए नहीं है बच्चों, वो भाग ही रहे लगातार, ठीक है ना। और सबकी स्पीड क्या है, अलग है। अगर सबकी स्पीड सेम होती तो वो 80 रहता है गैप, लेकिन स्पीड डिफरेंस होने की वजह से वो गैप चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं अपने टेलीग्राम पे पूरा चैप्टर डाल देता हूं, और नेक्स्ट आज ही आएगी दूसरी क्लास, उसमें ये खत्म कर देंगे जितने हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 10 क्वेश्चन भी जो मैंने कराया वो बहुत हैवी थे, और आप अगर लाइक पसंद आया तो लाइक जरूर करना।